जो गुणों पर आधारित है इसी में हम फंसे रहेंगे तो कभी भी तत्व का दर्शन नहीं होगा। तो जो वस्तु मेरी है इस रूप से ग्रहण होती है वो मैं नहीं हो सकता। फिर सवाल ये आया, हमको ये तो 5 ही बातें मालूम है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अब ये 5 ही हम नहीं है तो फिर हम क्या है? सब खत्म हो गए। तो कहते हैं आत्मा तभी कहा सच्चिदानंद स्वरूप। फिर आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर प्रश्न आता है सत्य, सत किसको कहते हैं? कालत्रयेपि तिष्ठति सत, जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता वो सत है। ध्यान से सुनना, हम आपको बड़ा सिंपल बताएंगे। हमारा मन भूत और भविष्य इसमें हमेशा भटकते रहता है और भूत भविष्य को लेकर ही वर्तमान का रेफरेंस होता है। जो भूत भी नहीं, जो भविष्य भी नहीं, उसको वर्तमान कहते हैं। अगली बात, क्या हमको चॉइस है कि हम भूत में रहे या भविष्य में रहे? हमको चॉइस नहीं है। तो यदि हमने जो चॉइसलेस एग्जिस्टेंस है, भूत को त्याग दिया, भविष्य को त्याग दिया, तो जो हम है प्रेजेंट, वर्तमान, वर्तमान माने होना, प्रेजेंट माने होना, हम है और हमारे ही संदर्भ से भूत होता है या भविष्य होता है। इसीलिए जिस पर काल का प्रभाव नहीं वह सत वस्तु है। अब इसका अपने अनुभूतियों के साथ विश्लेषण करें। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं आया तो ये काल में प्रारंभ नहीं हुआ। किसी को भी अपने में परिवर्तन का अनुभव नहीं आता, इसीलिए इस पर काल का प्रभाव नहीं हुआ। तो पहले काल में प्रारंभ नहीं हुआ, फिर दूसरा इस पे काल का प्रभाव नहीं हुआ, फिर तीसरी बात व्यक्ति को अपने मृत्यु का और अभाव का कभी अनुभव नहीं आता, इसीलिए इस पर यह काल में नष्ट नहीं होता। तो जो काल में प्रकट नहीं हुआ, जो काल में परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता और जो काल में समाप्त नहीं हो जाता वह आत्म तत्व है। अब इसको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अपना जो होना है उसी को पहचानना है। और ये अपना जो होना है यह ना तो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, ना तो मन का विषय है, ना तो बुद्धि का विषय है। कुछ भी नहीं करना पड़ता। कुछ प्रयत्न नहीं है, अपने होने में प्रयत्न नहीं है। जहां प्रयत्न है वहां कर्ता पैदा हो गया, वहां परिचिन्नता हो गई। जो क्रिया से निर्माण होगा वो क्रिया के अभाव में नष्ट हो जाएगा। जैसे हमने एक पत्थर को फेंका तो एक पत्थर कब तक जाएगा? जब तक कि उस पत्थर के साथ हमारी क्रिया शक्ति जुड़ी है। जब वो खत्म हो जाएगी तो पत्थर गिर जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है यह स्वयं सिद्ध है। तो कालत्रयेपि तिष्ठति, जो तीनों काल में जो का देव रहता है उसको कहते हैं सत।